आदेश आदेश जय महाकाल जय माँ काली। कई लोग हमसे पूछते हैं कि माँ काली या भैरव की पूजा घर में की जा सकती है। हम कर सकते हैं घर में। माँ काली का नाम सुनते ही लोग डरते हैं या भैरव का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि हमें इनकी पूजा करनी है, हमारा मन है करने का, तो क्या हम लोग घर में कर सकते हैं? जो गृहस्थ लोग हैं भैरव की पूजा कर सकते हैं, काली की पूजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिशा निर्देश हैं। उनके अनुसार माँ काली की आप पूजा कर सकते हैं। माँ काली का विग्रह अपने घर में रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं घर के अंदर। भैरव जी का विग्रह रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं घर के अंदर। पर माँ काली की पूजा, जैसे आपने सुना होगा, बंगाल में, आसाम में हर घर में माँ काली की पूजा होती है। फोटो होती है, विग्रह होता है माँ का। लेकिन अघोर काली की पूजा घर में नहीं होती। गृहस्थ लोग घर के अंदर अघोर काली की पूजा नहीं कर सकते। भद्रकाली की कर सकते हैं, महाकाली की कर सकते हैं, और जितने स्वरूप हैं माँ के, माँ काली के, आप उनकी पूजा कर सकते हैं घर के अंदर। उनका विग्रह रख सकते हैं, उनकी तस्वीर रख सकते हैं। शमशान काली, कंकाल काली, इनकी पूजा नहीं होती। गृहस्थ जीवन के अंदर, परिवार के अंदर आपने करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका स्थान है शमशान। शमशान में काली की पूजा होती है। शमशान काली की पूजा वहाँ होगी, कंकाल काली की पूजा वहीं होगी। घर में बटुक भैरव की पूजा कर सकते हो आप। यहाँ तक कि काल भैरव की पूजा भी घर में कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा भी घर में कर सकते हैं आप, अगर आपका मन है करने का, तो आप घर में कर सकते हैं। विग्रह लगा सकते हैं घर में, फोटो लगा सकते हैं उनका घर के अंदर। लेकिन शमशान भैरव की पूजा घर में नहीं होती। कंकाल भैरव की पूजा घर में नहीं होती। लाल भैरव की पूजा घर में नहीं होती। क्योंकि भैरव अनेक प्रकार के हैं, काली अनेक प्रकार की हैं। अब किस प्रकार ही काली की पूजा कर रहे हैं आप, किस प्रकार के भैरव की पूजा कर रहे हैं आप, आपको नहीं पता। पहले आपको पता होना चाहिए आप किस प्रकार की देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं। दुर्गा जी की कर सकते हैं, चंडी की पूजा घर में होती है, नवदुर्गा की घर में पूजा होती है, 10 महाविद्या की पूजा कर सकते हैं घर में, माँ तारा की कर सकते हैं, उग्र देवी हैं देव। अगर उग्र शक्तियों में पूजा करनी है आपको, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि काली का कौन सा स्वरूप उग्र है जिनकी पूजा शमशान में होती है, या भैरव का कौन सा रूप ऐसा है शमशान में पूजा तो होता है। वो चीज़ घर में नहीं ला सकते आप, उसका पूजन शमशान के अंदर होता है। गृहस्थ आदमी कर सकता है, परंतु घर में ला के नहीं कर सकता उसका विग्रह, और ना घर में भोग दिया जाता उसका, ना घर में उसका पूजन होता है। उसका एक कारण है। लोग कहते हैं कि नहीं होता, इसका नहीं होता, उसका नहीं होता, पर कारण नहीं बताते। हम बताएं आपको कारण कि कारण क्या है उसका। शमशान काली की पूजा घर में क्यों नहीं होती, शमशान भैरव की पूजा घर में क्यों नहीं होती, उसका कारण है। आपका मन मिलता है, आपके अंदर आस्था है, आप ग्रस्त हैं, आपका मन करता है कि शमशान काली की पूजा करें, शमशान भैरव की पूजा करें, कंकाली काली की पूजा करें, कंकाल भैरव की पूजा करें, लाल भैरव की पूजा करें। ठीक है, उसके लिए स्थान है। फिर आप जाएं शमशान के अंदर बैठ के, शमशान में बैठे वहाँ पूजन करें, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको घर में पूजन नहीं करते, उसका कारण क्या है मैं बताऊंगा विस्तार के अंदर। बहुत कम लोग बताते हैं खुल के। इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों बताऊंगा मैं आपको, इसकी हानि और इसके लाभ दोनों। शमशान काली बहुत ताकतवर देवी हैं, माँ काली का रूप है, शमशान में वास करती हैं, बहुत ताकतवर हैं। भूतों प्रेतों जिन जिन्नातों को इनका संहार करती हैं, अति अति से अति शक्तिशाली हैं। शंकर तक को, भगवान शिव को भी बस में करने वाली माँ शमशान काली है, भगवान शंकर को भी बस में करती हैं। अति अति शक्तिशाली देवी हैं। अब इनका पूजन घर में नहीं होता, क्यों? शमशान वासिनी, जिसने वास ही शमशान में करना है, माँ का रूप शमशान का है इसका, तो शमशान में ही वास करती है। अब आपका एक मित्र है, सपोज आपने दोस्ती कर ली, आपका कोई मित्र है, वो शक्तिशाली है, आपसे रुपए पैसे में ओहदे में बड़ा है, उसके शौक अलग हैं, उसका व्यवहार आप जानते हैं, उग्र व्यवहार है आपके दोस्त का, उसका खाना पीना जो आप लोग खाते पीते हो, जो हम मेरा दोस्त है कोई मित्र है जिसका खाना पीना मुझसे अलग है। अब ऐसे मित्र को अगर आप घर में आमंत्रण दोगे, आपके घर में उस तरह का व्यवहार नहीं है, उस तरह का खाना पीना आपके घर में नहीं है, अब उस मित्र को आप अपने घर में बुलाओगे तो आपको घर का वातावरण वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा आपके मित्र को पसंद है। आप आमंत्रण दे रहे हो किसी को, पूजा करके किसी को आमंत्रण दे रहे हैं, आपको पता है इसका व्यवहार इस प्रकार का है, थोड़ा गुस्सा स्वभाव का है, थोड़ा उग्र स्वभाव का मेरा मित्र है, छोटी छोटी बातें उसको चुभ जाती हैं, कुछ गलत बोलो उस पर रिएक्ट करता बहुत जल्दी वो, और गुस्से वाला है, हाथ भी छोड़ता है और कुछ भी कर सकता है गुस्से के अंदर आने के बाद। ऐसे मित्र को आप अपने घर में बुला रहे हो, आपको पता है कि आप उसका आदर सत्कार नहीं कर पाओगे, आपके घर में 4 प्राणी हैं, 4 बच्चे, बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप बहन भाई जो भी होंगे, वो उसका उस तरह से सम्मान नहीं करेंगे जैसे सम्मान आप करते हो। समझने की कोशिश करना, जिस प्रकार से आपको उसका स्वभाव पता है, आप उसका सम्मान, उसको भाव उस प्रकार से देते हो, लेकिन आप देते हो, आपके परिवार वाले उसको सम्मान उस तरह से नहीं देंगे, उस तरह से भाव नहीं देंगे, उसके नखरों को नहीं उठाएंगे जिस प्रकार से उसके नखरे हैं आपके मित्र के। तो ऐसे मित्र को आप घर में बुलाओगे तो हानि ही होगी। अगर आपके परिवार ने उस मित्र का सम्मान उस प्रकार से नहीं किया, जिस प्रकार का उसका व्यवहार है, या कुछ ऐसा कटु वाक्य बोल दिए, या कुछ ऐसा भोजन अर्पित कर दिया उसको जो भोजन उसको पसंद नहीं है। हमारे घर में कोई मित्र आता है, हम उसके लिए, या कोई मेहमान आता है उसके लिए हम अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं अपनी तरफ से। अब आपके परिवार में उस तरफ का भोजन या उस तरफ की चीज़ें आप छूते भी नहीं उन चीज़ों को, और वो चीज़ उसको पसंद है, आप नहीं बनाओगे वो गुस्सा हो जाएगा। हमें तो पता है मेरे मित्र को ये चीज़ पसंद है, पर आपके परिवार वालों को वो चीज़ पसंद नहीं है। एक दिन तो बना दी आपने, आपके परिवार वालों को चीज़ बना दी उसके भोजन के लिए, नाक पे उंगली रख के। अगर उसने वो देख लिया कि इनको इस चीज़ से घिन आ रही है, मेरे लिए बना रहे हैं वो, तो भोजन मन से बनता है, जैसा मन होता है उस तरह से भोजन के अंदर स्वाद आता है। अब आप नाक पे उंगली रख के और इस प्रकार किसी के लिए भोजन बनाएंगे तो भोजन खाने वाले को क्या तृष्णा प्राप्त होगी? भोजन से तृष्णा प्राप्त होती है। अब किसी देवी देवता के लिए ऐसा प्रसाद बनाओगे जो आपको पसंद नहीं है पर उसको पसंद है, नाक पे उंगली रख के
मुंह पे कपड़ा बांध के कि स्मेल आ रही है इसके अंदर, खाने के अंदर से, भोजन के अंदर, समझ गए जिस प्रकार का भोजन मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के अगर शक्तियों को घर में बुलाओगे, उसके बाद आप उसके मनपसंद का भोजन या प्रसाद नहीं बना 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 बनता घर के अंदर, तो वो चीज़ें श्राप ही दे के जाती हैं, दुआ नहीं देती, वो बद्दुआ दे के जाती हैं। इस प्रकार जो कोई मित्र घर में आएगा, सपोज कोई मित्र घर में आया, भोजन तो बना दिया आपने उसके मनपसंद का, पर मन से नहीं बनाया, किसी में नमक कम है, कहीं मिर्च कम है, कहीं कुछ स्वाद कम है, उसको पसंद नहीं आएगा, मुंह पे तो बोल देगा हाँ ठीक है, लेकिन उसका मन गवाही नहीं देगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, तृष्णा प्राप्त नहीं होगी उसको भोजन से। इसी प्रकार से जो देवी देवता शमशान में वास करते हैं, जो उनका भोजन है, अगर आप उनके लिए नहीं दे सकते तो उनका आह्वान करना भी ठीक नहीं। घर के अंदर उनका आह्वान वहीं होता है, उनका भोजन वहीं दिया जाता है। ये एक नीति है, जिसका स्थान जहाँ है उसको वहीं भोजन दिया जाता है। आप वहाँ भोजन दीजिए उसको, वो ग्रहण करेगा और आपको आशीर्वाद भी देगा। अब ऐसी शक्तियों को आप अपने घर में बुला लेंगे तो वो आपके घर में तांडव ही होगा। जो लोग इस प्रकार की शक्तियों को घर में निमंत्रण देते हैं, बुला लेते हैं और उनका सम्मान नहीं होता तो परेशानी होती है। देवी देवता कोई भी किसी का अहित नहीं करता, सब शक्तियाँ समान हैं। जितने भी देवी देवताओं का रूप है सब समान हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस रूप को पूज रहे हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से गणेश जी की पूजा घर में होती है, अघोर गणपति की पूजा शमशान में होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा, जो और मंत्र में उन्हें पता है। अघोर गणपति, गणपति गणनायक हैं, सात्विक पूजा होती है उनकी, लेकिन अघोर गणपति की पूजा शमशान के अंदर होती है। अघोर गणपति कोई घर में नहीं पूजता, पूजन होता है अघोर गणपति का शमशान के अंदर। पंचमुखी हनुमान की पूजा, लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा सात्विक पूजा है, ऐसा है फलाना ढिमकाना, ठीक है, जैसे भी सब समझ है, लेकिन पंचमुखी हनुमान अघोर के अंदर, पंचमुखी हनुमान शमशान में पूजा जाता है। शक्ति काम करती है हनुमान जी की भी शक्ति, हनुमान जी शक्ति बहुत बड़ी है। जब भूत प्रेतों से वो निपटारा करता है लोगों का, हनुमान जी निपटारा करते हैं, तो इसका मतलब अघोर शक्ति है वो भी। जिनके पास भी सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि, किसी भी देव के पास अष्ट सिद्धि नहीं है, 9 निधियाँ नहीं है किसी के पास, हनुमान जी के पास है। तो क्या हनुमान जी क्या शमशान में नहीं पूजे जाते? हनुमान जी शमशान में ही पूजे जाते हैं। मेन पूजा जो हनुमान जी की शमशान में लगती है, पंचमुखी हनुमान शमशान में पूजा जाता है। इसका मतलब ये नहीं वहां पूजा जाता कि तामसिक चीज चलती हैं, तामसिक चीजें भी हैं और सात्विक चीजें भी हैं, लेकिन शमशान में ही वास करते हैं वो भी। लोगों को पता ही नहीं है इस चीज के बारे के अंदर। तो कई शक्तियां ऐसी हैं, स्वरूप शक्तियां सब बराबर ही हैं, लेकिन जो स्वरूप है वो अलग अलग है। आप किस देवी देवता के स्वरूप को पूज रहे हैं वो मैटर करता है। कुछ स्वरूप सात्विक रूप के अंदर है, कुछ तामसिक रूप के अंदर है। अब अगर वही चीजें आप सात्विक तरफ से तामसिक को पूजोगे तो वो क्लश करेगा, आपस में क्लश करेगा, और सात्विक को तामसिक दोगे तो क्लश करेगा। देवी देवताओं के बारे में मालूम होना चाहिए, किस देवी देवता का क्या भोग है, किस तरह से भोजन है उसका, क्या प्रसाद लगता है उसका, वो आपको पता होना चाहिए। तब उसकी आप साधना करें, तपस्या करें, भोग विलास करें, जो भी धूप दीप देना है, किस प्रकार धूप दीप दिया जाता है वो पता होना चाहिए। ये नहीं आज मन किया, कहीं वीडियो देख लिया या किसी से बात सुन ली, उठा के उसी की पूजा शुरू कर दी। पूजा शुरू करने से पहले जिस प्रकार से हम किसी
बच्चे की शादी करते हैं, किसी लड़के लड़की की शादी करते हैं, उसके घर के बारे में बैकग्राउंड पता करते हैं कि घर परिवार कैसा है, लड़के का लड़की का रिश्तेदारी कैसी है, किस प्रकार से उठना बैठना है, उनका सब पता करते हैं। तब जाके किसी घर में हम शादी करते हैं, सब कुछ पता करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद। इसी प्रकार से किसी भी देवी देवता को अगर आपने घर में पूजन करना है, जो चलता आ रहा है उस नियम को या तो फॉलो करो। जो आपके देवी देवता घर में पूज रहे हैं उनको पूजते जाओ उसी तरह से, जैसे आपके बड़े पूज रहे हैं तो ठीक। अब नए तरीके से किसी चीज़ को आप पूजोगे तो उसके बारे में उसका बैकग्राउंड पता करो आप पहले। माँ काली पूज सकते हो घर में, भैरव जी पूज सकते हो, काल भैरव घर में पूजते हैं, पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरीका पता होना चाहिए उसके बारे में, नहीं तो लाभ की जगह हानि मिलेगी, 120% मिलेगी। तो इस चीज़ का विचार करके काली की पूजा भी करो। जिस भी देव की पूजा करनी है, पहले जो आपका एक कल्चर चल रहा है वो फॉलो करो। उसके अलावा किसी को पूजना है या आपका श्रद्धा है किसी के लिए, तो उस व्यक्ति से आप जाके अपना बातचीत करें। आपके यहाँ ब्राह्मण होंगे, पंडित होंगे, या जो ऋषि को जानता है उससे पूछो कि हम इनका पूजन करना चाहते हैं। इनका बाकी जो भी भेंट पूजा, जो प्रसाद लगता है किस प्रकार से लगता है, तब आपको पूजन करना चाहिए। साधना करनी है तब भी किसी गुरु के पास जाएं कि इनकी हमने साधना करनी है, सिद्धि करनी है, किस प्रकार से होगी। वो एक बहुत छोटा सा मैं लफ्ज़ बताऊंगा, राष्ट्र में ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। कहते हैं आप आया भगवान आया। जो चीज़ खुद से आ गई तो भगवान स्वरूप है, और बुला लाया तो बला लाया। बुला के किसी को ले जाओगे, बला ले आओगे घर के अंदर। अगर आपको पता नहीं है किसी की चीज़ के बारे में, बुला के ले आए, किसी को निमंत्रण दे दिया और उसका आदर सत्कार नहीं आता, आपको उसका आदर करना नहीं आता, उसके बारे में नहीं पता, बुला लाए तो समझ लो बला ले आए घर में, तो घर में परेशानी आती हैं। इस प्रकार के चित्र लगाने से, किसी देवी देवता का फोटो लगाने से, किसी का विग्रह रखने से घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसके बारे में अगर आपको नहीं पता हुआ, किस प्रकार से उसकी सेवा करनी है, किस प्रकार से उसको पूजा करनी है, किस प्रकार प्रसाद लगता है उसका, तो जितना दिमाग चलता है, जानकारी जितनी हो उतना ही कार्य करना चाहिए। भूत प्रेतों से ज़्यादा परेशानी देवी देवता घर में देते हैं, ये लिखवा लो मेरे से। इतनी परेशानी भूत प्रेत नहीं देते घर के अंदर, इतनी परेशानी देवी देवता घर के अंदर देता है। क्यों? उसका आदर सत्कार नहीं पता हमारे को, हमें उसका पूजन नहीं पता, सिस्टम नहीं पता उसका। अपने पितरों का सिस्टम भूल जाते हैं लोग। 80% लोग इसलिए परेशान हैं जो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का सम्मान नहीं करते। 80% परेशानी उन्हीं लोगों के घर के अंदर है। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।